नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहा है और किस तरह से स्मार्ट सिटी बन रही है, थोड़ा सा उदाहरण आपको आप देते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी हो रही है या जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने वाले स्मार्ट है, फैसला आप करेंगे। अगर हो सके तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि कितनी स्मार्ट सिटी बन रही है। कल भी हमने जिक्र किया था रोड्स के बारे में और आज हम जिक्र करेंगे लाइट्स के बारे में। जम्मू के अंदर जो जितने भी वार्ड है यहाँ पे, वहां पे 92,800 स्ट्रीट लाइट लगी है, जिनकी कीमत 85 करोड़ है, 85 करोड़ है। और उसमें से 70% जो है वो लाइट खराब पड़ी है और जो लाइट चल रही है वो दिन रात चल रही है, वो बंद ही नहीं होती है। मेंटेनेंस कोई नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस का जो इनका समझौता हुआ था वो पीडीटी जीएमसी EECL के साथ हुआ था, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। मजेदार बात बताएं आपको, आप तभी ब्रिज क्रॉस करते हैं वहां मल्टी कलर्स की जो लाइट देखते हैं, 3D लाइट्स देखते हैं, वो तभी ब्रिज पे जो लाइट लगी है ना, उसकी कीमत जो है, लागत जो है 40 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर बाजार से आप एक स्ट्रिप खरीदने जाएं तो आपको ज्यादा से ज्यादा चाइनीज लगी हुई चाइनीज स्ट्रिप 50 रुपए में मिले। वो कितनी स्ट्रिप वहां लगी होंगी ये आप खुद सोच लीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा। 40 करोड़ रुपया उस तवी ब्रिज पे लगा है, वो लाइट्स लगाने के लिए मल्टी कलर जो ट्राई कलर पे लगी हुई है। अप्सरा रोड की बात करें, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए जो वहां लाइट्स लगाई गई हैं, वहां 51.53 करोड़, तकरीबन 52 करोड़ रुपया खर्च आया है वहां की स्ट्रीट लाइट, वहां ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। और लाइट्स की पोजीशन ये है कि आप जाकर देखिएगा, कभी कहीं भी जाइएगा आप, आपको डे नाइट लाइट वहां पे लगेगी चलती, जो बची हुई लाइटें हैं। कोई बंद करने वाला नहीं, कोई है ही नहीं, इनके पास सिस्टम ही नहीं। चाहे तवी के ऊपर आप देख लीजिएगा, जब वहां से तवी से बाहर निकलते हैं आप, तो जो फ्लाई ओवर बना है एशिया के ऊपर, वहां देख लीजिएगा लाइट्स जो है आपको दिन में भी चलती हुई नजर आएंगी। जो खराब हो गई हैं उसको ठीक कोई नहीं करेगा, मेंटेनेंस कोई नहीं करेगा। लोकल मेंटेनेंस के लिए कोई आगे आई थी पार्टी और उनका 5 लाख रुपया जो बकाया था उसकी पेमेंट नहीं हुई। नतीजा ये निकला वो भी छोड़ के चले गए। अब ये स्मार्ट सिटी हो रही है, पैसा कहां जा रहा है? 92,800 जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं उन पे कितना खर्चा आया है? 70% जो लाइटें खराब पड़ी हैं उसे कौन ठीक करेगा? पीडीडी, जेएमसी, ईईसी, इनका क्या हुआ है? इसका जवाब तो कारपोरेशन ही देगी, पूछेंगे उनसे से। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर भी उस शहर की खूबसूरती आपको नजर आ रही है जिसका ये दावा कर रहे हैं? तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जम्मू कश्मीर में महाधिवक्ता की नियुक्ति हो, अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक बैठकें हो या फिर नीतिगत निर्णय, उमर सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। सरकार के गठन के 2 माह के भीतर ही दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच प्रदेश सरकार ने उमर के दादा शेख अब्दुल्ला की जयंती पर 5 दिसंबर को अवकाश की पुनर्बहाली का प्रस्ताव राजभवन को भेजने के साथ ही सार्वजनिक तौर पर शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्वायत्तता बहाल करने का ऐलान कर गेंद राजभवन के पाले में फेंक दी है। अगर राजभवन प्रदेश सरकार के प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं करता है तो मुख्यमंत्री ये कहने में शायद ही देर करें कि केंद्र सरकार राजभवन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दे रही है। पहले दिन से ही आशंका थी कि सरकार और राजभवन के बीच टकराव बनेगा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में महाधिवक्ता को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय व राजभवन के बीच असहमति है। सरकार के सत्तासीन होने के बाद महाधिवक्ता डीसी रैना ने त्यागपत्र दिया था। कहा जाता है कि उमर ने उन्हें त्यागपत्र वापस लेने और सेवाएं जारी रखने को कहा है। वहीं राजभवन इससे असहमत है और तथाकथित तौर पर इसी कारण
उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में गत बुधवार को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के समय महाधिवक्ता रैना उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में 39 केंद्रीय विद्यालय हैं। नए विद्यालय खुलने से इनकी संख्या 52 हो जाएगी। नए केंद्रीय विद्यालय प्रदेश में साक्षरता के ग्राफ को ऊपर तो उठाएंगे ही, साथ ही दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक में देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई। इस फैसले में जम्मू कश्मीर को सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। प्रदेश के जिला रामबन में गूल और रामबन में 2 नए केवी खोले जाएंगे। इसी तरह जिला कठुआ के बनी और रामकोट, जिला रियासी में रियासी व कटरा कंकरियाल में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा जिला पुलवामा के रत्नीपोरा और गेलेंडर चांदरा, जिला किश्तवाड़ के मुगल मैदान, जिला पुंछ के गुलपुर, जिला कुपवाड़ा के द्रगमुला, जिला सांबा के विजयपुर, जिला उधमपुर के पंचैरी में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 82,000 से अधिक छात्रों को सस्ती शिक्षा मिलेगी। 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और नए मौजूदा केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार के लिए 2025-26 से 8 वर्षों की अवधि में कुल अनुमानित निधि की आवश्यकता 5,872.08 करोड़ रुपए होगी। इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश भर में 82,000 से अधिक छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। इनमें जम्मू कश्मीर से भी हजारों बच्चे शिक्षा का ये लाभ उठा पाएंगे। शनिवार को कश्मीर में सर्दी से कुछ राहत मिली क्योंकि घाटी में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। हालांकि ये फिर से शून्य से नीचे रहा। अधिकारियों के अनुसार कश्मीर भर में रात का तापमान सुधर गया है। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के -4.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। कश्मीर के दक्षिणी इलाके के कांचीकुंड में -2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में जो पर्यटकों का प्रमुख स्थल है और अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर भी है, वहां न्यूनतम तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछली रात के -6.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में -3.6 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में भी -3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि कोकरनाग में -2.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विज्ञान के अनुसार 8 और 9 दिसंबर को जम्मू डिवीजन के कुछ मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और उच्च स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 10 से 14 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 15 और 16 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें बस्ट से कूद, बैंड से खंडीरी मोहल्ला, इसके साथ साथ ब्रस्ट कूद सड़क पर तारकोल कार्य पूरा किया गया। इसके साथ ही जनता दरबार का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनता की समस्याएं सुनी गई व विधायक मनकोटिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मौके पर जनता की समस्याएं हल करने के सख्त निर्देश दिए। इतने जिले नैशनल हाईवे जो बनया तो ये जी साड़ी मार्केट ही कट हुई, तो इतने बड़ी ज्यादा इस सड़के की हालत भी बड़ी खस्ता हुई और तुम भी आते जाते बड़े खड्डे, बड़ी बुरी हालत, मार्केट कट गई, लेकिन सड़क की हालत बड़ी खस्ता हुई। तो जिसले पिछले दिन जो इलैक्शन को पहले लगातार अस आना जाना रहा था, सारी मार्केट वाले खड़ेरी है और सरपंच साहब सुरिंदर जी और इनकी पंचायत के सारे साथी ये बार बार खड़ेरी आखते कि थोड़ा जहा ठीक कराओ। तो उसलै असें प्लान किसी रखाए दा ते अज जो सड़क की जी लुक पई है ठीक हुई है। इं गै साढ़े जो कुद वाले पासे लोकें जाना, पत्नीआप वाले पासे जाना, तो उन्हें एक लंबा सफर करिए जाना पौंदा था। तो एक जोड़ा है बस्ट टू जोड़ा है लोअर कुद तक जी सड़क है, वह भी जोड़ा अज शुभारंभ किया है। तो इं गै साढ़ी इस इलाके अज करला वाले साथी भी काफ़ी इतने बैठे दे बस्ट वाले भी हैं, तो कुछ इलाके साढ़े अजें भी हैं सड़क को महरूम। उन्हें असें यकीन दिलाया कि जोड़ा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़े भी इलाके सड़क कन्नै नहीं जुड़े गए उन्हें भी जोड़ने का प्लान चला। उधमपुर समाज सेवक अनिल थापा और एडवोकेट सुरजीत सिंह दमन ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि रामनगर, गोल्डी और डुड्डू बसंतगढ़ लाटी के लोगों को केंद्रीय विद्यालय न मिलना रामनगर के विधायक और चनैनी के विधायक का फेलियर है। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को अलग अलग किया जा रहा है। जहां पे प्रॉपरली नीड्स है, इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां पे नहीं खोली जा रही हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे खोली जा रही हैं। मैं यहाँ पे सीधा बलवंत सिंह मनकोटिया को ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका फेलियर है।
कि आपको जहां पे लोगों ने उस एरिया से आपको वो टोकरियां वहां से भर के दिए हैं वोटों से, लेकिन आज ने उन लोगों के साथ भी धोखा किया है जो लोग इस चीज के लिए डिजर्व करते थे, जब वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने लोगों की आवाज बन के आप बाहर नहीं आए हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये आपकी जहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि आपने यहां के लोगों के साथ इंजस्टिस किया है। और मैं यहां पे इस मीडिया के माध्यम से भी ये सरकार से और इससे बीजेपी की जहां पे जो इनका जो जहां पे चल रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है लेकिन अपोजिशन में बीजेपी गवर्नमेंट है और सरकार जहां पे एनसी की है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे इन एरियाज में कम से कम 2-3 जो स्कूल है, जैसे गोरडी का एरिया जहाँ पे वो एक वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसके बाद लाठी और हो गया, सुधमादेव हो गया, इन जगहों पे कम से कम 3 जो है वो केंद्रीय विद्यालय जो है वो स्कूल सैंक्शन होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो बैकवर्डनेस है, वहाँ पे सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको खत्म किया जाए और उन लोगों को जस्टिस मिल सके। पूर्व एमएलए और बैटन लीडर बीजेपी स्वर्गीय प्यारा सिंह जी को बीजेपी हेडक्वार्टर्स जम्मू में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके कार्यों को याद किया गया। चले शाम जी चले आप। जिला पुलिस सांभा द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें हमारी हाई सेकेंडरी को इंक्लूड करते हुए 2 और हाई सेकेंडरीज एंड 2 और हाई स्कूल्स जोन रामगढ़ के सारों ने पार्टिसिपेट किया। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पे ये प्रोग्राम किया गया जिसमें बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया और हर एक हाई सेकेंडरी को प्राइजेस भी बच्चों को देकर मोटिवेट किया गया। ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने से एक तो बच्चों के अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स आती हैं, प्लस बच्चों को साथ में ये भी मोटिवेशन मिलती है जब उनको प्राइज़ को मिलता है कि हमें और भी आगे जाके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट स्टडीज़ के साथ साथ वो भी होती है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। डिपार्टमेंट अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स लेते रहते हैं। मैं चाहूँगी ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी ऑर्गेनाइज होते रहें। थैंक यू। परसों 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।